Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Deepor Bill. तो हम जानेंगे Deepor Bill के बारे में. Deepor Bill, a vital wetland in Guwahati, Assam, faces anthropogenic threat despite its protected status. Indigenous name like bill signify cultural and ecological connection with local livelihood intertwined with the wetland resources. जो डीपोर बिल है आपका, ये एक वाइटल वेटलैंड है. कहाँ पे ये लोकेटेड है? तो गुवाहाटी असम में. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको सामना करना पड़ रहा है एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट का, जबकि इसको प्रोटेक्टेड स्टेटस मिला है उसके बावजूद भी. जो इंडाइजेनस नेम है इसका, जैसे कि बिल हो गया, ये दर्शाता है इसके कल्चरल और इकोनॉमिकल कनेक्शन को लोकल लाइवलीहुड के साथ, जो कि इंटरविंड है वेटलैंड रिसोर्सेज के साथ. जो एफर्ट है सस्टेनेबली को एग्जिस्ट करने का वेटलैंड के लिए, ये इंक्लूड करता है इनिशिएटिव को लोकल वुमेन का, जिन्होंने कन्वर्ट किया वाटर हाइसिंथ को प्रोडक्ट के रूप में और ऑफर किया एम्प्लॉयमेंट को और इम्प्रूव किया इकोसिस्टम के हेल्थ को. सिमिलरली कुंभी कागज प्रोड्यूस बायोडिग्रेडेबल पेपर फ्रॉम वाटर हाइसिंथ, इनहेंसिंग द वेटलैंड कंडीशन एंड सपोर्टिंग अल्टरनेटिव लाइवलीहुड. और उसी तरीके से जो कुंभी कागज है, जिसको प्रोड्यूस करते हैं बायोडिग्रेडेबल पेपर के रूप में वाटर हाइसिंथ के मदद से, ये इनहेंस कर रहा है वेटलैंड कंडीशन को और सपोर्ट कर रहा है अल्टरनेटिव लाइवलीहुड को. Deepor Bill के बारे में हम जान ले. Situated in the southwest of Guwahati, Assam, Deepor Bill is not only one of the largest freshwater lake in the region, but also hold the distinction of being the state's sole Ramsar site. जो Deepor Bill है, ये आपका सिचुएटेड है साउथ वेस्ट में गुवाहाटी असम में. Deepor Bill जो है, ये सिर्फ आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ही नहीं है इस रीजन का, बल्कि ये होल्ड करता है डिस्टिंक्शन स्टेट सोल रामसर साइट के रूप में भी. इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा. और ये जो है वाटर चैनल भी है ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं डीपर बिल के लोकेशन को, और जो जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है जैसे कि दियांग पटकाई, डिब्रू सेकावा, सबका कहाँ कहाँ सिचुएटेड है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तमिल पाम मैन्यूस्क्रिप्ट ज्ञान म्युआर्ची. तो हम जानेंगे जो तमिल पाम मैन्यूस्क्रिप्ट है आपका ज्ञान म्युआर्ची के बारे में. Palm manuscript from the 18th century titled ज्ञान म्युआर्ची have been discovered in the Armenian monastery in North Italy. तो कहाँ से इसको डिस्कवर किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जो आपका पैम मैन्यूस्क्रिप्ट है 18th सेंचुरी का, जिसका टाइटल है ज्ञान म्युआर्ची, इसको डिस्कवर किया गया है आर्मेनियन मोनेस्ट्री नॉर्थर्न इटली के. व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट? मैन्यूस्क्रिप्ट होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं. अ मैन्यूस्क्रिप्ट इज ए हैंड रिटन और टाइप रिटन डॉक्यूमेंट यूजुअली हिस्टोरिकल और लिटरेरी इन नेचर बिफोर द एज ऑफ प्रिंटिंग. जो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, ये हैंड रिटन या टाइप रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसका हिस्टोरिकल या लिटरली होता है नेचर पे, जब प्रिंटिंग का एज नहीं था उसके पहले के समय का. जैसे कि एंशियंट रिलीजियस संस्कृत टेक्स्ट हो गया, जिसको कि लिखा जाता था पाम या बर्स लिप पे. इससे रिलेटेड जो न्यूज है उसको हम समझते हैं. द डॉक्यूमेंट में कंटेन अ कॉपी ऑफ द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ इग्नेटियस स्पिरिचुअल एक्सरसाइज इन तमिल, पॉसिबली बाय माइकल बेर्टोली. ये जो डॉक्यूमेंट ये कंटेन कर सकता है, जो कॉपी है पहला ट्रांसलेशन का इग्नेशियस स्पिरिचुअल एक्सरसाइज का तमिल में, पॉसिबली माइकल बेर्टोल्डी ज्ञान स्वामी के द्वारा. इनिशियली इसको कैटेगराइज किया गया है इंडियन पेपरस लेम्युकुलिक लैंग्वेज 13th सेंचुरी के रूप में, जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो था उस समय रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था तमिल टेक्स्ट के रूप में. ये सजेस्ट करता है कि जो आर्मेनियंस थे चेन्नई के, वो उन्होंने लाया था मैन्यूस्क्रिप्ट को इटली में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अडिचानलूर आर्कियोलॉजिकल साइट. तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट आपका कहाँ लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट हो जाता है. पीआईबी का न्यूज है. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द आइकॉनिक साइट म्यूजियम एट द अडिचानलूर आर्कियोलॉजिकल साइट इन तमिलनाडु. जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमन, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है आइकॉनिक साइट म्यूजियम का. कहाँ पे? अडिचानलूर आर्कियोलॉजिकल साइट तमिलनाडु पे. The museum will be built as a tribute to the history of Iron Age culture in the southern India in the context of Aditanalur. जो म्यूजियम है उसको बिल्ड किया जाएगा एक ट्रिब्यूट के रूप में, जो हिस्ट्री था आयरन एज कल्चर का साउथर्न इंडिया में, उसको ध्यान में रखते हुए अडिनालूर के कॉन्टेक्स्ट में. इट इज वन ऑफ द 5 साइट सिलेक्टेड एज आइकॉनिक साइट इन द बजट 2020-21 फॉर डेवलपमेंट. और ये जो 5 साइट जिसको सिलेक्ट किया गया था आइकॉनिक साइट के रूप में, उसमें से एक है. अदर साइट आर राखीगिरी हरियाणा, हस्तिनापुर यूपी, धोलावीरा गुजरात एंड शिवसागर असम. इसके अलावा जो और जो 4 साइट है वो कौन कौन से है, ये 5 साइट के नाम आपको मेमोराइज होने चाहिए. राखीगिरी हरियाणा का, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का, धोलावीरे गुजरात का और शिवसागर असम का. अडिनाचलूर के बारे में हम जान ले. इट इज एन एंशियंट आयरन एज ब्यूरियल साइट लोकेटेड इन थुटुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ तमिरबारानी रिवर. ये आपका एंशियंट आयरन एज ब्यूरियल साइट है, जो कि लोकेटेड है आपका
थुट्टुकुडी डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के। सिचुएटेड है ये आपका तमिराबरानी रिवर के पास। इट होल्ड सिग्निफिकेंस इन शोकासिंग द मेगालिथिक कल्चर। ये सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, दर्शाता है मेगालिथिक कल्चर के बारे में। एडिशनली द नियर बाई एंशियंट सीपोर्ट ऑफ कोरकाई मेंशन इन संगम लिटरेचर इज नियर बाई। और साथ साथ जो नियर बाई एंशियंट सीपोर्ट है कोरकाई का, जिसके बारे में मेंशन है संगम लिटरेचर पे, वो इसके नियर बाई है। इसके अलावा जो सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है, डेवलपमेंट ऑफ पंच तीर्थ साइट बेस्ड ऑन बाबा साहेब अम्बेडकर लाइफ। जो डेवलप किया जा रहा है पंच तीर्थ साइट को, जो कि बेस्ड है बाबा साहेब अम्बेडकर के लाइफ के ऊपर। कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल एंड नेशनल पुलिस मेमोरियल इन दिल्ली। जो कंस्ट्रक्ट किया गया नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल पुलिस मेमोरियल को दिल्ली पे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 10 न्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। जो इस्टेब्लिश किया गया 10 न्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम को। हेरिटेज साइट लाइक सोमनाथ एंड काशी विश्वनाथ टेम्पल हैव बीन रिवाइटलाइज। जो हेरिटेज साइट है, जैसे कि आपका सोमनाथ हो गया, काशी विश्वनाथ टेम्पल हो गया, इसको रिवाइटलाइज किया गया। टूरिस्ट सर्किट अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम सच एज बुद्धिस्ट, रामायण, कोस्टल, डेजर्ट एंड हिमालयन सर्किट आर बीइंग एस्टैब्लिश। और जो टूरिस्ट सर्किट है अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम के, जैसे कि बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण, कोस्टल, डेजर्ट, हिमालयन सर्किट, इन सबको स्टैब्लिश किया गया। ओवर 3 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेनिंग ओवर 3 करोड़ पेजेस हैव बीन डिजिटाइज्ड फॉर नॉलेज प्रिजर्वेशन। और जो 3 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो कि कंटेन करते हैं 3 करोड़ पेजेस से अधिक, उनको डिजिटाइज किया गया नॉलेज के प्रिजर्वेशन के लिए। प्लान फॉर न्यू नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली विथ 950 रूम स्प्रेड अक्रॉस द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक हैव बीन अनाउंस्ड। अब प्लान किया गया है न्यू नेशनल म्यूजियम को दिल्ली के लिए, जहां पे 950 रूम्स होगा, जो कि स्प्रेड करेगा नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक में। इसको अनाउंस किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय हैज बीन एस्टैब्लिश टू ऑनर एवरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। और जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है, इसको एस्टैब्लिश किया गया ताकि ऑनर किया जा सके हर एक प्रधानमंत्री को भारत के इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम। पीआईबी की न्यूज है, जानेंगे हम इसके बारे में, पहले भी कंसिडर कर रखा है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया, सिग्निफाइंग इंक्रीज प्राइवेट पार्टिसिपेशन। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है रीडेवलपमेंट को लेकर 508 रेलवे स्टेशन का अक्रॉस इंडिया के लिए। ये दर्शाता है इंक्रीज प्राइवेट पार्टिसिपेशन को। प्रपोज फीचर ऑफ अमृत स्टेशन, जो प्रपोज फीचर होगा अमृत स्टेशन का, ग्रीन बिल्डिंग स्टेशन। ऑल अमृत स्टेशन विल एडर टू ग्रीन बिल्डिंग स्टेशन कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। दिस विल बी इन लाइन विद द गवर्नमेंट एप टू मेक इंडिया रेलवे नेटवर्क ऑपरेट ऑन नेट जीरो एमिशन बाई 2030। जो सारा अमृत स्टेशन होगा वो पालन करेंगे ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड को। ये कंट्रीब्यूट करेगा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में। ये जो है लाइन में होगा, जो गवर्नमेंट का मकसद है उसी के अनुसार कि इंडियन रेलवे नेटवर्क को नेट जीरो एमिशन बनाया जाए 2030 तक। मॉडर्न एंड हेरिटेज ब्लेंड, हर एक स्टेशन जो होगा उसको इम्बॉडिड किया जाएगा, दोनों ही मॉडर्न एस्पिरेशन एंड एंशिएंट हेरिटेज के रूप में। ये दर्शाएगा कंट्री के रिच कल्चर और हिस्ट्री को। थीम इंस्पायर डिजाइन, थीम इंस्पायर डिजाइन होगा। स्टेशन विल बी डिजाइन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थीम इंटीग्रेटिंग लोकल लैंडमार्क एंड कल्चरल एलिमेंट। और जो स्टेशन है इसको डिजाइन किया जाएगा, ये बेस्ड होगा स्पेसिफिक थीम के ऊपर। ये इंटीग्रेट करेगा लोकल लैंडमार्क और कल्चर एलिमेंट को। जैसे कि जयपुर स्टेशन डिजाइन विल इंक्लूड एलिमेंट रिसेम्बलिंग द आइकॉनिक हवा महल एंड आमर फोर्ट ऑफ राजस्थान। जैसे कि आपका जयपुर रेलवे स्टेशन जो हो गया, इसका जो डिजाइन है ये इंक्लूड करेगा जो एलिमेंट है जो दर्शाएंगे आइकॉनिक हवा महल और आमेर फोर्ट को राजस्थान के। जम्मू तवी स्टेशन को डिजाइन किया जाएगा, जो इंस्पिरेशन होगा इसका रिनोन रघुनाथ मंदिर जो है जम्मू कश्मीर का, उससे लिया गया है। इस स्कीम के बारे में हम जान लें। अमृत भारत स्टेशन स्कीम वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन February 2023 with the aim of modernizing and enhancing railway station across India। जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा February 2023 में। इसका मकसद है मॉडर्नाइज करना और इनहेंस करना रेलवे स्टेशन को पूरे भारत में। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें इसकी, इंप्रूव फैसिलिटी बियॉन्ड मिनिमम इसेंशियल, कंस्ट्रक्ट रूफ प्लाजा एंड सिटी सेंटर विद इन स्टेशन, इंट्रोड्यूस न्यू एमेनिटीज एंड अपग्रेड एग्जिस्टिंग वन। ये इंप्रूव करेगा जो फैसिलिटी है उसको बियॉन्ड मिनिमम इसेंशियल के, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा रूफ प्लाजा और सिटी सेंटर को स्टेशन के अंदर, इंट्रोड्यूस किया जाएगा न्यू एमेनिटीज को और अपग्रेड किया जाएगा एग्जिस्टिंग वन को। ये जो स्कीम है ये इन्वाइजन कर रहा है कंप्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन को रेलवे स्टेशन का, क्रिएट किया जाएगा मॉडर्न और पैसेंजर फ्रेंडली स्पेस को, साथ साथ सपोर्ट किया जाएगा लोकल बिजनेसेस को और प्रमोट किया जाएगा इंडिया के हेरिटेज एंड कल्चर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन। पीआईबी की न्यूज है इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया एक्सप्रेस इज सपोर्ट फॉर साउथ अफ्रीका इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड रशिया ब्रिक कोलैबोरेशन इन न्यूक्लियर मेडिसिन। इंडिया ने एक्सप्रेस किया अपने सपोर्ट को साउथ अफ्रीका इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड रशिया ब्रिक कोलैबोरेशन इन न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए। ये न्यूक्लियर मेडिसिन होता क्या है?
Nuclear medicine is a medical specialty that use radioactive substance to diagnose and treat disease. न्यूक्लियर मेडिसिन जो है ये एक मेडिकल स्पेशलिटी है जो उपयोग करता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डायग्नोस करने के लिए और ट्रीट करने के लिए डिजीज को. It involves the use of small amount of radioactive material known as radiopharmaceutical which are introduced into the body. ये इन्वॉल्व करता है उपयोग को स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल का जिसको कि हम रेडियो फार्मास्यूटिकल भी कहते हैं जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में. दिस सब्सटेंस emit gamma rays that can be detected by specialized camera to create images of organ and tissue. और ये जो सब्सटेंस है ये एमिट करता है गामा रेस को जिसको कि डिटेक्ट किया जा सकता है स्पेशलाइज्ड कैमरा की मदद से ताकि क्रिएट किया जा सके इमेजेस को ऑर्गन और टिश्यू के लिए. This imaging technique help in diagnosing various conditions such as cancer, heart disease and bone disorder by providing detailed information about the functioning and structure of internal organ. और ये जो इमेजिंग टेक्निक है ये मदद करता है डायग्नोस करने में वेरियस कंडीशन को जैसे कि कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, बोन डिसऑर्डर हो गया, प्रोवाइड करके एक डिटेल इंफॉर्मेशन को जो फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर है इंटरनल ऑर्गन का. न्यूक्लियर मेडिसिन ट्रीटमेंट इन्वॉल्व यूजिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू टारगेट एंड डिस्ट्रॉय स्पेसिफिक सेल्स और टिश्यू सच एज कैंसर सेल. जो न्यूक्लियर मेडिसिन ट्रीटमेंट है ये इन्वॉल्व करता है उपयोग को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का ताकि टारगेट किया जा सके और डिस्ट्रॉय किया जा सके स्पेसिफिक सेल या टिश्यू को जैसे कि कैंसर सेल हो गया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी. तो जो IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी है इसके बारे में हम जानेंगे. इसरो ट्रांसपोर्ट इज IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी टू अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड प्रमोटिंग प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन इंडियन स्पेस सेंटर. तो किसने किया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसरो ने ट्रांसफर कर दिया है उनके IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी को अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे. ये प्रमोट कर रहा है प्राइवेट इंडस्ट्री के पार्टिसिपेशन को इंडिया के स्पेस सेक्टर के लिए. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो कमर्शियल आर्म फैसिलिटेटेड द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. और जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है जो कि इसरो का कमर्शियल आर्म है उसने फैसिलिटेट किया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को. IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी के बारे में जान ले. IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी इज अ प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय इसरो फॉर कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एक्सेस. जो IMS-1 सैटेलाइट बस है ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एक्सेस के लिए. It serve as a versatile vehicle for payload enabling tasks like Earth imaging, space science and remote sensing. ये सर्व कर रहा है वर्सेटाइल व्हीकल के रूप में पेलोड के लिए. ये इनेबल करता है टास्क को जैसे कि अर्थ इमेजिंग, स्पेस साइंस एंड रिमोट सेंसिंग में मदद करेगा. weighing around 100 kg and carrying up to 30 kg payload. It features solar array generating 330 watt of power and provide accurate potential capability. और इसका जो वेट है वो अराउंड 100 kg है. ये कैरी कर सकता है अप टू 30 kg पेलोड को. ये जो है फीचर्स करता है सोलर एरे को जो जनरेट करता है 330 वाट पावर को और ये प्रोवाइड करता है एक्यूरेट पॉइंटिंग कैपेबिलिटी को. क्या इसका सिग्निफिकेंस है. The transfer marked the first instance of ISRO satellite bus technology being shared with private company. ये जो ट्रांसफर है ये मार्क कर रहा है पहले इंस्टेंस को जो इसरो का सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी है जिसको कि शेयर किया जाएगा प्राइवेट कंपनी के साथ. इसका मकसद है बूस्ट करना इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, प्रमोट करना टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस को और इंकरेज करना प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को स्पेस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के लिए. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.